हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तु कंसल्टेंट एंड सिविल कंसल्टेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसए फैमिली में। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वास्तुशास्त्र होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या ये सच्ची में होता है कि नहीं, वास्तु आधारित घर क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस थ्रू देखना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र होता क्या है एक्चुअली में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा वास्तुशास्त्र है उसका मीनिंग क्या होता है। जो ये वर्ड है वास्तुशास्त्र, ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम वास्तु को ले लेते हैं। तो वास्तु जो है उसका मीनिंग होता है हमारे रहने की जगह। ये हमारा मराठी वाला वास्तु नहीं है जिसे हम चीज़ कहते हैं, ये संस्कृत वाला वास्तु है जिसे कहते हैं हमारी रहने की जगह। और शास्त्र का मीनिंग है कि वो एरिया या फिर वो फील्ड की नॉलेज, द नॉलेज ऑफ दैट एरिया और फील्ड। पूर्वजों में एक कहानी भी बताई गई है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, जो कि है कि एक बार शिव जी और एक भयानक राक्षस अंधकासुर, इनका युद्ध चालू था। तो इस युद्ध के दौरान शिव जी और अंधकासुर के पसीने का मिलन हुआ, जिसकी बूंद जाकर धरती पर गिरी और जिसके बाद में एक प्राणी का जन्म हुआ। तो ना ये प्राणी देवता रूप में था, ना ये प्राणी राक्षस रूप में था। ये इन दोनों के बीच का एक प्राणी था जिसका नाम वास्तु रखा गया बाद में, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों रखा गया। और इस प्राणी ने हर जगह हाहाकार मचा दिया। देवता लोग इसे सोचते थे कि ये राक्षस है और राक्षस लोग इसे सोचते थे कि देवता है। हर कोई हड़बड़ाने लग गए, इधर उधर भागने लग गए, किसी के पास इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं था। सब उस टाइम पे राक्षस और देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि इसका वध आप दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। राक्षसों और देवी देवताओं ने पहली बार ऐसा ठाना कि हमें इस प्राणी का वध करना है। तो दोनों धरती पर आए और बहुत बड़ा युद्ध चढ़ा, पर फिर भी वे लोग उसे पराजित नहीं कर पाए। आखिरी में कैसे तो भी उस प्राणी को, जो कि है वास्तु, उसे धरती पर गिरा दिया गया और सारे देवी देवता और राक्षस उस पर विराजमान हो गए। वो इस प्रकार विराजमान हुए कि मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वास्तु पुरुष है वो इस प्रकार था और उसके ऊपर में ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारी देवी देवता उसके ऊपर में विराजमान हो गए। तो जैसे ही ये सब विराजमान हो गए, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ये जो तेरा स्वरूप अभी जो बना है, ये हर घर में विराजित होगा, हर घर को इसी प्रकार बनना चाहिए। तो और आखिरी में ब्रह्मा जी आकर खुद सेंटर में बैठ गए और इस प्रकार हमारे वास्तु पुरुष का आगमन हुआ। अब और भी ऐसे कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। वास्तुशास्त्र को ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो हमारे नेचर के 5 एलिमेंट्स है, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई और एयर, ये इनके यूज़ करके इंसान की रहने की जगह को और पॉजिटिव बनाना। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जगह हो, उसके 2 एनर्जीज रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आप अगर कभी मंदिर में जाओगे तो आपको एकदम पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि वहाँ का जो ऑरा होता है वो इतना पॉजिटिव बन जाता है कि आपको हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव फील होगा। वैसे ही अगर आप शमशान घाट या फिर ऐसे कई जगह पे जाओगे तो आपको एकदम नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, बिकॉज वहाँ का जो एरिया होता है वो उस प्रकार से वहाँ की एनर्जी बन जाती है। अब लोग पूछते हैं कि ठीक है, ये तो हो गई पुराने इसकी बातें, इसके साइंटिफिक प्रूवन थॉट्स या फिर फैक्ट्स क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में हमें बोला जाता है कि सोते टाइम वाइल वी आर स्लीपिंग वी शुड नॉट फेस आवर हेड टूवर्ड्स नॉर्थ। हमने हमारा सर नॉर्थ की तरफ नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज जो हमारे जो अर्थ के मैग्नेटिक वेव्स है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर एक बूंद भी ज़्यादा, अगर हम हेड इधर रखते हैं और अगर एक बूंद भी ज़्यादा अगर ब्लड हमारे हेड में चले जाता है तो हमें ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें हमारा हेड नॉर्थ के साइड में नहीं रखना चाहिए। ये तो अभी साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमसे ये कह दिया था, जिसे हम अभी तक मानते नहीं थे, बट अब साइंटिफिक प्रूफ्स आ गए हैं तो हम इसे मानने लगे। उसी प्रकार हमारा जो किचन है उसकी फेसिंग ईस्ट साइड क्यों होनी चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों ईस्ट साइड में ही क्यों होनी चाहिए। अब ये अभी पता चला है कि जो सन की रेज होती है मॉर्निंग में, वो पॉजिटिव एनर्जी लाती है। उसके अंदर में इतने बेनिफिट्स है कि वो जो आपके किचन में बैक्टीरियाज वगैरह जो है उसे किल करने की भी ताकत वो रखते हैं। इसलिए हमारा जो किचन है उसकी फेसिंग ईस्ट साइड होनी चाहिए। हमारा बेडरूम साउथ वेस्ट में क्यों होना चाहिए? वाई इट शुड बी इन द वेस्ट साइड?
बिकॉज जो आफ्टरनून की किरणें आती है या फिर जो रेज आती है हमारे सन की, वो एक्चुअली थोड़ी सी वार्म रहती है रेज। आप भी समझ सकते हैं वो कि वो रेज थोड़ी वार्म रहती है, तो इससे जो है हमारा जो रूम है वो हमें वार्म फील देता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसे हम पहले नहीं मानते बट अब धीरे धीरे मानने लगे। बेसिकली आज के टाइम में देखा जाए तो हमारे पास में वास्तु का सिर्फ और सिर्फ 20% नॉलेज है। जी हाँ, सिर्फ 20%। अभी 80% गया कहाँ। एक्चुअली इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन जो मेन किताब थी उसका नाम था लाल किताब, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, बट टाइम के साथ साथ वो जो नॉलेज था, वो जो बुक्स थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई और आज हमारे पास में सिर्फ 20% नॉलेज बचा है। तो मुझे लगता है कि अब जितनी बातें हो चुकी है उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा नॉलेज आ गया होगा वास्तुशास्त्र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं वास्तु आधारित घर या फिर वास्तु की क्या रेमेडीज़ है तो बिल्कुल हमारे साथ में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे वास्तु से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।